दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार कल देर शाम दिल्ली रवाना हुए हैं, दिल्ली वो पहुंच गए हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें ये जाहिर किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी 2 सीटें देंगी। इसके अलावा लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके भी 2 प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा में इस बार एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, अब जो ताज़ा खबर निकलकर दिल्ली से आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इनकार कर दिया है कि जेडीयू को कोई भी सीट दिल्ली के किसी भी विधानसभा में नहीं दी जानी है। मतलब दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इसमें बीजेपी कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि झारखंड में अभी जो हालिया चुनाव हुआ उसमें जेडीयू को सीटें दी गई थी। एक सीट चतरा पर चिराग पासवान भी चुनाव लड़े थे। लेकिन जहां तक दिल्ली का मसला है, दिल्ली को लेकर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा वो अकेले लड़ेगी, उसे जदयू की जरूरत नहीं है। अब देखिए, दिल्ली विधानसभा की बात करें तो दिल्ली में हर बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसके पहले जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी हमने देखा था दोस्तों कि देखिए, जदयू वहां से लड़ते आई है और अच्छे खासे वोट भी उसे मिलते हैं। क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो बिहार का एक बहुत बड़ा वोटर तबका है जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रिसाइड करता है, और वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को वोट करते हैं। इस बार ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर एनडीए का गठबंधन बनता है, लोजपा और जदयू की प्रत्याशी वहां से उतरते हैं, तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान सरीखे जो बड़े नेता हैं बिहार के, वो दिल्ली में बिहारियों से, पूर्वांचल के लोगों से बीजेपी के लिए वोट भी मांगेंगे। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी ने ये साफ कर दिया है, बीजेपी क्लियर कर चुकी है कि उसे दिल्ली में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को सिरे से इनकार किया है कि हमारा गठबंधन भले ही अन्य राज्यों में हो सकता है, लेकिन जहां तक बात दिल्ली की है, दिल्ली में हम एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार में तो एक उथल पुथल मचा ही हुआ है। जदयू और बीजेपी के बीच कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों पार्टियों में नहीं बन रही है, नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, तेजस्वी यादव से बातें चल रही हैं, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। कभी ये भी खबर आता है कि नीतीश कुमार जो है वो अपने बेटे निशांत को सीएम गद्दी पर बैठाना चाह रहे हैं। कभी बीजेपी की खबर आती है कि बीजेपी अपना सीएम चाह रही है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में कॉम्प्रोमाइज होने की स्थिति बन रही थी जेडीयू और बीजेपी के बीच। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट बीजेपी नहीं देने जा रही। हालांकि देखिए, इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। चर्चा यह भी है कि वो कि वहां पर वो तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कर सकते हैं। एक और खबर है कि अमित शाह से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। देखिए, 25 दिसंबर को एनडीए की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी अमित शाह की तरफ से, चूंकि उस दिन जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन उस दिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। उसके बाद अब जो खबर है कि अमित शाह से नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं और दिल्ली विधानसभा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इधर नीतीश पहुंचते हैं और इधर बीजेपी का नया ऐलान हो जाता है कि दिल्ली में हम कोई भी सीट शेयर नहीं करने जा रहे हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि बीजेपी अब अपने सहयोगी पार्टियों की नहीं सुन रही है। और खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार में अमित शाह अपने मन का कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का अपना सीएम बने, और दिल्ली में जेडीयू को एक भी सीट नहीं देना है, ये फैसला भी अमित शाह का ही है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदीप तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।